आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर. इट्स अ सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 6. और इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड भी देखा था 1D में, 2D में, ठीक है, और 3D की बात हो रही थी. 3D की जब बात कर रहे थे तो हम लोग ने 6 पैरामीटर देखे थे. कौन कौन से बोलिए? एज लेंथ, 3 एज लेंथ ए बी सी एंड 3 एंगल अल्फा बीटा और क्या आपका गामा, ठीक है. उसके आधार पे हम क्रिस्टल सिस्टम को 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो आज हम देखेंगे, ठीक है. और टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम विथ 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, ठीक है. वो तो आज की बात होगी. इन द प्रीवियस लेक्चर और हमने बात किया था आपका क्या यूनिट सेल के बारे में, ठीक है. यूनिट सेल क्या है? सबसे छोटा लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, जिसके अरेंजमेंट से कंप्लीट एक क्रिस्टल लैटिस बन सकता है. क्लियर है बात? वो रेगुलर अरेंजमेंट करने से उसका, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर. ओके, इन 3D अरेंजमेंट ऐसा लिखेंगे. इन 3D arrangement, in 3D arrangement there are 14, ठीक है, 14 space lattice are present and ठीक है. These are called as, क्या बोलते हैं इनको? Called as Bravais lattice. Okay, these are called as Bravais lattice. Okay, इनको हम लोग Bravais lattice बोलते हैं. Okay, and इसी में these Bravais lattice are present in कहाँ पे बेटा? क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है. वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? क्रिस्टल सिस्टम में. इन 3D अरेंजमेंट देयर आर 14 स्पेस लैटिस, ठीक है, are present and these are called as Bravais lattice. Okay, and these Bravais lattice are present in crystal system. Okay, चलिए इसको जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिए. मैं इसके बाद इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है. चलिए 14 Bravais स्पेस लैटिस अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम के अंदर. और कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं अब वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है. तो लिखता हूं मैं 3D अरेंजमेंट के लिए बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर, बेस्ड ऑन क्या बेटा? सेल पैरामीटर, बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोल सकते हैं? ज्योमेट्री. ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? अगर कोई पूछ दिया तो हम लिखें कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ क्या बेटा? यूनिट सेल, ठीक है. बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल. कौन कौन से सेल पैरामीटर है? 6 सेल पैरामीटर हमने पढ़ा है 3D के लिए. कौन कौन सा? A B C, दिस इज द एज लेंथ, ठीक है, या एक्सियल लेंथ भी आप बोल सकते हैं इसको, या आप इसको एक्सियल लेंथ भी बोल सकते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड वन अल्फा बीटा और क्या है? गामा. अल्फा बीटा और गामा, दिस इज कॉल्ड क्या आपका? एंगल. दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है. इसको एंगल भी बोलते हैं, ठीक है. ओके, इसको हम लोग एक्सियल एंगल भी बोल सकते हैं या एक्सिस एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है. क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? फर्स्ट ABC एज लेंथ या एक्सियल लेंथ, अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड एंगल या एक्सिस एंगल, ठीक है, कुछ भी बोला जा सकता है. ऑन दिस बेसिस हम लोग सेल पैरामीटर को
ठीक है 7 पार्ट में डिवाइड किया। तो मैं लिख रहा हूं ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस पैरामीटर, on this parameter, on this parameter, crystal system subdivided into 7 क्या आपका 7 सिस्टम, ठीक है। On this parameter crystal system subdivided into 7 system, राइट डाउन। अभी देखते हैं कि कौन कौन 7 सिस्टम होते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए आप, मैं इसको रब कर दूं। चलिए ऑन दिस बेसिस हमने क्रिस्टल सिस्टम को 7 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है, 7 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं और आप लोग कितना ध्यान देंगे, ठीक है, और याद रखेंगे हर चीज को, ठीक है। याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। चलिए फर्स्ट 1 2, ठीक है 3 and 4, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखूंगा मैं, बोलो एज लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। सेकंड में क्या लिखूंगा, एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा, क्रिस्टल सिस्टम, कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पे ब्रेवियस क्या लैटिस, ठीक है, ब्रेवियस लैटिस, ठीक है, ब्रेवियस लैटिस। चलो अब इन सब की बात मैं करता हूं, ठीक है, समझने वाली बात है। फर्स्ट एज लेंथ, अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, c हो, एंड एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो ये कौन सा सिस्टम होगा, क्यूबिक सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा, क्यूबिक सिस्टम होगा, ठीक है। अब इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस होंगे, ये 3 होंगे। ये हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सा, ये 3 कौन कौन सा होगा, ठीक है। ये याद रखने वाला है, 3 होंगे क्यूबिक में। कौन कौन सा, एस बी और आपका क्या एफ। ये एस बी एफ क्या है मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा आपको, पहले ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू क्या आपका सी, क्लियर है। बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ये हम अभी भी इक्वल ही है, एक्सियल एंगल सेम है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, टेट्रागोनल बन रहा है, टेट्रागोनल, ठीक है। 2 है ब्रेवियस लैटिस, इसमें कितने होते हैं 2, एस और बी। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लिखते जाएंगे, आपको ये चार्ट याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आए हैं, मेंस में भी और जेईई मेंस में भी और नीट में भी, कभी कभी 12 बोर्ड में भी पूछता है और पूछेगा ही, बेसिक है ये सब, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं आएगा, बट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू क्या सी। अभी भी एंगल जो है अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू क्या गामा इक्वल टू क्या आपका 90 डिग्री, ठीक है। हाँ ठीक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, क्लियर है। यहाँ पे कितने 4, सबसे ज्यादा इसी में होता है ब्रेवियस 4। कौन कौन, एस बी एफ और ई। ये एस बी एफ ई क्या लिख रहा हूँ ये मैं तुरंत इसके बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप उसको याद रखें किसमें कितने लैटिस होते हैं। सबका थोड़ा सा ना एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि किस टाइप का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्यूबिक सिस्टम में, तो
NaCl टाइप जब होगा तो क्यूबिक सिस्टम में चलता है। टेट्रागोनल का एक एग्जांपल लिख देता हूँ, SnO2 टाइप, ठीक है। आपका ऑर्थोरोम्बिक का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, रोम्बिक, ठीक है, या आप इसमें KNO3 एग्जांपल में ले सकते हैं, रोम्बिक सेल जो बनता है वो भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये सब एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है उतना, बट हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट ए नॉट इक्वल टू क्या होगा बोलो, नॉट इक्वल टू क्या, बी नॉट इक्वल टू क्या, सी, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या, सी। यहाँ पे अल्फा और ये जो गामा है, अल्फा और क्या है, गामा, ये 90 के बराबर तो हैं, बट बीटा आपका 90 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बना बोलो, मोनोक्लिनिक आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, मोनोक्लिनिक। मैं हट रहा हूँ कि आप उतार सकें, ठीक है, मोनोक्लिनिक। इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस होंगे बताओ, इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस हो सकते हैं, दो। कौन कौन सा होता है, एस और क्या होता है बेटा, ई, एस और ई। पहले आप इतना उतार लें। इसका एग्जाम्पल भी लिख लेता हूँ मैं, मोनोक्लिनिक का क्या होगा, Na2SO4 डॉट 10H2O। क्या एग्जाम्पल है, Na2SO4 डॉट 10H2O, Na2SO4 डॉट क्या 10H2O। ये आपका एग्जाम्पल है, जल्दी से उतारें, उसके बाद मैं रब करता हूं इसको, ठीक है। इतना हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, फास्ट। मैं इसको रब कर दूं, चलो। हम लोगों ने मोनोक्लिनिक तक देख लिया है, ओके। 4 क्रिस्टल सिस्टम हमने देख लिया, अब 3 बचे हैं। ठीक है, मोनोक्लिनिक। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, ट्राइक्लिनिक। इसके ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अभी भी वही है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या, सी। यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और किसके इक्वल नहीं है, आपका 90 डिग्री, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, ठीक है। सब यहाँ इक्वल लिखो, 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है आपका बोलो, ट्राइक्लिनिक। क्या होता है ये, ट्राइक्लिनिक होता है। क्या कहलाता है, ट्राइक्लिनिक। क्या कहलाता है, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं, बस एक। कौन सा, सिंपल, बस एक। कौन सा, सिंपल, बस एक। कौन सा, सिंपल, ठीक है। इसमें एक ही होता है, ध्यान देंगे। एस सिंपल से नोटेशन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्या है आपका, सी, ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या, बीटा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या लिखे हैं बोलो, बीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, बट गामा इक्वल टू क्या, 120 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया बोलो, हेक्सागोनल होता है। ये कौन सा होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल होता है। क्या होगा इसमें बोलो, ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है, डायमंड भी ले सकते हैं, है ना, ये सब एग्जांपल होंगे इसके, क्लियर है। यहाँ पे भी 1, कौन सा, एस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, ए इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू सी, जस्ट ऊपर जैसा रिपीट हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या है, गामा नॉट इक्वल टू क्या है, बस 90 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बोहेड्रल। क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल। रोम्बो क्या बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल, या इसको आप ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसमें एक ही होता है, सिंपल। राइट डाउन फास्ट, राइट डाउन फास्ट, जल्दी करो, जल्दी करो, उतारो इसको। 2 मिनट में
देता हूँ आपको, ठीक है, जल्दी करें। ओके ओके जल्दी। यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में नॉट इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा, और गामा भी नॉट इक्वल टू क्या आपका 90 डिग्री, ये छूट गया था। और ये क्रिस्टल सिस्टम कैसा है, ट्राइक्लिनिक, और इसका एग्जांपल छूट गया CuSO4 डॉट 10H2O लेके चलेंगे, ठीक है। ट्राइक्लिनिक का CuSO4 डॉट 10H2O भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10H2O 5 10 आप ले सकते हैं अरेंजमेंट के आधार पे, ठीक है। जल्दी उतारिए, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। और इस क्रिस्टल सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आता है, ये आप याद रखना। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आया भी है, इस बार भी आया है मेंस में, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नीट में नहीं आता है, नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और 12 बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि आप सबका अपना अपना ट्रिक होता है, मेरा खुद का अपना एक ट्रिक है। आप अगर उस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको इजी होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं, ठीक है, चलो मैं लिखता हूं। अब तो सबको अलग से लिखवा ही दिया है, क्यूबिक है से Cu लिया है, ठीक है। फिर क्या आपका टेट्रागोनल है, इससे क्या लिया मैंने Te, क्या लिया है Te, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ज्यादा सही नजर आएगा, Te, ठीक है। फिर क्या है ऑर्थोरोम्बिक, इससे मैंने और लिया है, ठीक है। फिर क्या है आपका मोनोक्लिनिक, इससे क्या लिया मैंने MO। फिर क्या है ट्राइक्लिनिक, इससे मैंने क्या लिया आपका, ठीक है, T लिया है, ठीक है। फिर है हेक्सागोनल, इससे क्या लिया मैंने HE, ठीक है। फिर क्या है रंबोहेड्रल, ठीक है, हेड्रल, इससे क्या लिया मैंने R लिया, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइगोनल, ठीक है। रंबोहेड्रल या ट्राइगोनल। देखो क्या बना, पहले मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था यहाँ पे बोलो, एक्सियल लेंथ या एज लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो, एंगल, एक्सियल एंगल या एंगल से बोलो, ठीक है। चलो इसके सामने क्यूट है, एक्सियल क्या था A इक्वल टू B इक्वल टू क्या है C, A इक्वल टू B इक्वल टू क्या है C, और अल्फा इक्वल टू क्या था बीटा इक्वल टू क्या है गामा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। फिर सीधे नीचे आ जाओ रंबोहेड्रल में, तो यहाँ भी देखोगे एक्सियल लेंथ क्या है इसका सेम है, A इक्वल टू B इक्वल टू क्या है C, ठीक है। बट अगर एंगल जाओगे तो बस थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो अब सेकेंड वाला में देखते हैं। टेट्रागोनल क्या था, A इक्वल टू क्या था B नॉट इक्वल टू क्या था C, था ना, अगर याद हो तो। यहाँ पे अभी भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या आपका 90 डिग्री। फिर इसको देखो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू क्या C आ गया, ठीक है। बट अभी भी एंगल क्या है गामा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। चलो हेक्सागोनल का देख लेते हैं। सेकेंड वाले के यहाँ पे एक्सियल लेंथ जो था वही यहाँ पे भी हेक्सागोनल, ठीक है। बस एंगल में क्या है कि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा आपका 90 डिग्री तो है, बट गामा क्या है 120 डिग्री। अब कौन सा बचा है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक का देख लेते हैं। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू क्या है C। ट्राइक्लिनिक का भी आपका क्या है बोलो सेम ही है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू क्या है C, है कि नहीं। तो अब इनका मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक का एंगल देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा आपका अल्फा इक्वल टू क्या गामा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कोई भी बराबर नहीं है, ना एक दूसरे के और ना ही एंगल के, ठीक है। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। चलो अब ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिक, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है CU, यहाँ पे क्या है TE, यहाँ पे क्या है और MO THE और क्या है R। तो देखो तो ये ट्रिक बन रहा है क्यूट और
मदर, क्यूट और मदर। और यहाँ पे देखो तुम बस एक्सियल लेंथ पे ध्यान दो जरा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट का और लास्ट का एक्सियल लेंथ सेम, फिर सेकेंड लास्ट मतलब ऊपर से सेकेंड और यहाँ पे नीचे में सेकेंड लास्ट, इन दोनों का क्या है सेम है, देखो है ना सेम। और उसके बाद इन तीनों का क्या है एक्सियल लेंथ सेम है, नॉट इक्वल टू। अब आते हैं एंगल में, फर्स्ट तीन का एंगल क्या है सेम है 90 डिग्री, ठीक है क्लियर है सेम है। उसके बाद यहां पे लिखो बीटा नॉट इक्वल टू, तो बी ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे बोलो बी एन नॉट बी एन 2, और यहां पे क्या लिखोगे 3, ये कोड है बी एन 2 3। यहां ये तीनों सेम, 3 सेम 3 सेम बी एन 2 3, 3 सेम बी एन 2 3, ये कोड की तरह है 3 सेम बी एन 2 3। बी का मतलब है कि यहाँ पे बीटा नॉट इक्वल टू है 90 डिग्री, एन मतलब कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं है, नॉट 2 मतलब दो बराबर है, अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर है बट गामा 120 है, 3 मतलब तीनों सेम है बट नॉट इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। क्लियर है बात, ये ध्यान रखना है आपको इस ट्रिक से, ठीक है ना। इसके बाद चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और ये क्लास क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में, जैसा आपने पिछले क्लास में आपने देखा था, उसमें आपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारा आंसर दिया था जब हमने एमॉर्फस और क्रिस्टल का क्वेश्चन दिया था, तो वही वैसा ही क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूँ आपको। कमेंट बॉक्स में उसको आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और कुछ बताऊंगा, ठीक है आज के लेक्चर में, बट पहले आप उस क्वेश्चंस को लिखें, ठीक है, और उनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप क्वेश्चंस लिखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन टोटल पहला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है टोटल क्रिस्टल सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है आपका 9, थर्ड ऑप्शन है आपका 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 6, ठीक है। टोटल क्रिस्टल सिस्टम आपको बताना है कितना होता है। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है टोटल ब्रेवियस क्या आपका लैटिस, टोटल ब्रेवियस लैटिस। फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकेंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 15 और फोर्थ ऑप्शन है 16। ये क्वेश्चन नंबर ए है, ये क्वेश्चन नंबर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन वो है आपका मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। या तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करेंगे तो सबका कमेंट मैं चेक करूंगा, जैसी वीडियो प्ले हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, ठीक है, और वहाँ पे अपना आंसर मुझे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं जो डाउट क्लास है उसमें आपका नाम विथ आंसर डिस्कस करेंगे, किसने क्या आंसर दिया है। मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका ट्राइक्लिनिक, सेकेंड है आपका मोनोक्लिनिक, ठीक है। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, जल्दी लिखिए ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। और नेक्स्ट एक लिख लीजिए क्यूबिक, नेक्स्ट उसमें ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, वो आप लिख लीजिए क्यूबिक। यहाँ पे फोर्थ इसका ऑप्शन छूटा हुआ है, आप लिख लीजिए क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक,
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था टोटल क्रिस्टल सिस्टम, ऑप्शन था 7, 9, 5, 6। सेकंड क्वेश्चन बी नंबर है कि टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने होंगे, 13, 14, 15, 16। सी क्वेश्चन कि मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन होता है, ट्राइक्लिनिक है ऑप्शन पहला, सेकंड ऑप्शन है मोनोक्लिनिक, थर्ड ऑप्शन है ऑर्थोरोम्बिक और फोर्थ ऑप्शन है क्यूबिक। जल्दी लिखिए, ठीक है, जल्दी लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन लिखें। डी नंबर क्वेश्चन लिखे आप, मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन होगा। पहला ऑप्शन 1 फर्स्ट मोनोक्लिनिक, सेकेंड आपका टेट्राहेड्रल, थर्ड हेक्सागोनल, फोर्थ इसमें आपका ट्राइक्लिनिक, ओके, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। नेक्स्ट ई नंबर क्वेश्चन, विच क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस, क्या आपका ब्रेवियस लैटिस, हाँ जी, ये है क्वेश्चन, विच क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। इसमें पहला ऑप्शन है मोनोक्लिनिक, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका हेक्सागोनल, थर्ड ऑप्शन है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका क्या, क्यूबिक। राइट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक आपको मैं मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का भी क्वेश्चन दूंगा, पहले आप ये लिख लें, ठीक है, उसके बाद एक मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको अभी दूंगा, ठीक है, वो भी करना है, वो आपका एफ नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए मैं रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था कि विच क्रिस्टल सिस्टम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, कहने का मतलब है किस क्रिस्टल सिस्टम में मैक्सिमम माने सबसे ज्यादा ब्रेवियस लैटिस पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है मैच द कॉलम। क्या करना है, मैच द क्या आपका कॉलम, मैच द क्या आपका कॉलम। तो मैच द कॉलम है, ए है कॉलम और बी है कॉलम, ठीक है। पहला है यहाँ पर ऑप्शन K2SO4, सेकेंड है आपका SN, थर्ड है आपका बेंजीन है, पढ़े होंगे आप थोड़ा बहुत 11th में बेंजीन के बारे में। फोर्थ है आपका SI, कौन सा है, SI। इधर A है मॉलिक्यूलर, बी है कोवैलेंट, हमने पढ़ा है, ठीक है ना, टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ा था ना, क्रिस्टल सॉलिड, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्या आपका मेटालिक, एंड डी ऑप्शन आयनिक। इसमें से आपको मैच करना है और मुझे बताना है कौन सा सही होगा इसका मैचिंग, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी उतारो, बस चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग यूनिट सेल को थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या, लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट के बेसिस पे कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यूनिट सेल्स
unit cells are broadly divided into क्या बता 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, किसके बेसिस पे, किस बेसिस पे बांटा गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्या बोल रहा हूं, लैटिस पॉइंट, और या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस साइड, उसके बेसिस पे। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलो इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। व्हेन लिखूंगा व्हेन constituent particles are present only, ठीक है, present only on the corner position of the unit cell, it's called as primitive क्या आपका यूनिट सेल, या हम लोग इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। ये हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल का डिवीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंपल, राउट डाउन कर देना दोनों नाम, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ रही बात? मैंने बोला है कि when constituent particles are present only on the corner position of the unit cell, it's called as primitive unit cell या simple cubic unit cell। कहने का मतलब है कि जहां जिस स्ट्रक्चर में, अगर एक स्ट्रक्चर है क्यूबिक है और उस क्यूबिक के सिर्फ कॉर्नर पे अगर यूनिट सेल है, कॉर्नर पे अगर लैटिस पॉइंट है, सिर्फ वहीं पे आपका क्या है, एटम लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो इसको तुम बना, अगर उतार लिए होगे, मैं इस पॉइंट को मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ। यू नो इन द सॉलिड स्टेट आपको बार बार अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखने के लिए स्ट्रेट बनाओ, ठीक है। चलो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। ठीक है, ये एक क्यूब है मान। ठीक है, चलो परफेक्ट नहीं भी बना पाओ फिर भी बनाने की कोशिश करो। ये लैटिस पॉइंट है, इस पे एटम लाई कर रहे हैं। अगर कॉर्नर पे ही सिर्फ एटम लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे क्या कर रहे हैं, एटम लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जहां पे कॉर्नर पे एटम लाई करें क्यूब के, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर क्यूब नहीं होके कुछ और होता तो वो भी प्रिमिटिव ही कराता, बशर्ते वहां के कॉर्नर पे ही क्या रहे, आपका एटम रहे। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमने पैरामीटर्स देखा है, अल्फा, बीटा और क्या आपका गामा देखा है, और एज लेंथ देखा है, a = b = c होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल होता है क्यूबिक में वो किसके बराबर होता है, 90 के। ठीक है, तो अगर इस पैरामीटर पे अगर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्यूबिक बनेगा। ठीक है, अगर पैरामीटर चेंज तो स्ट्रक्चर चेंज, अगर पैरामीटर चेंज तो स्ट्रक्चर चेंज। बट अगर इसी पैरामीटर के अनुसार, ये हटा दो, इसी पैरामीटर के अनुसार अगर ये क्यूब बनाया गया है और इस क्यूब में मैं बोल रहा हूं कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, उस प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पे ही क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिर्फ कॉर्नर पे एटम रहने चाहिए। समझ में आ गया बात? क्लियर है बात?
क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पहला टाइप था प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसके अंदर सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम होने चाहिए। मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा कि आपको याद हो जाए यहीं पे क्लासरूम में वीडियो देखते देखते, ठीक है। तो इसको मैं रट कर दूं, सिर्फ कॉर्नर पे। तो ये डायग्राम बनाएंगे विथ ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है। कॉर्नर एटम क्या है, ये कॉर्नर एटम। टोटल क्यूब में कितने कॉर्नर एटम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कॉर्नर एटम 8 है, ठीक है। मैं रब कर दूं इसको, चलिए ये तो हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा 2 पार्ट में ही डिवाइड किया गया है। दूसरा टाइप है आपका क्या, आपका सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल व्हेन अ, इसमें लिखेंगे व्हेन अ यूनिट सेल, when a unit cell contains क्या लिखेंगे, one or more constituent particles, one or more क्या constituent particles present at कॉर्नर, बाद में लिखेंगे प्रेजेंट एट, क्या लिखूंगा, पोजीशन अदर देन कॉर्नर, एडिशन टू दोज ऑफ क्या, कॉर्नर्स, it's called as centered क्या आपका यूनिट सेल, ठीक है। when a unit cell contain one or more constituent particle present at position other than corner, addition to those of corners, it called as centered unit cell। कहने का मतलब है कॉर्नर पे तो एटम है ही, बट कॉर्नर के अलावा भी क्यूब में अगर कहीं पे एटम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें कितने टाइप होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेनली 3 टाइप ही होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ये क्यूब है, समझ लो, अगर ये क्यूब मैंने बनाया है, समझ लो थोड़ा, अगर ये मैंने क्यूब बनाया है, ठीक है, ये क्यूब बना है मेरा, इस क्यूब पे कॉर्नर पे तो एटम यहाँ पे रहेंगे सेंटर्ड में, सेंटर्ड यूनिट सेल जो होगा उसके कॉर्नर पे तो एटम एज इट इज रहेंगे जैसे सिंपल में रहते थे, बट इस कॉर्नर के अलावा भी अगर कहीं पे एटम है, इसमें अगर कॉर्नर के अलावा मान लो कि यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, तो ये किस में आ गया, सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर छोड़ के अगर कहीं भी एटम है इन द क्यूब, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है बात, चलो तो मैं इसको मिटा दूं, चलो रब कर देता हूं मैं, आप उतार लीजिए इसको, फिर इसके 3 टाइप देख लेते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के हमारे 3 टाइप हैं। सिंपल में एक ही टाइप था, मतलब प्रिमिटिव का एक ही टाइप होता है, ठीक है, प्रिमिटिव बोलो या सिंपल बोलो, ठीक है। तो चलिए इसका पहला टाइप देखते हैं, यूनिट सेल। मैं लिख देता हूं सेंटर्ड यूनिट्स सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर 3 टाइप्स, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर 3 टाइप। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला मैं देख रहा हूं बॉडी सेंटर्ड क्या आपका यूनिट सेल्स, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। सच लिखूंगा मैं यहां पर, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स क्या लिखूंगा मैं, contains one constituent particle कहां पे at its
कहाँ पे, बॉडी सेंटर एट इट्स क्या बेटा, बॉडी सेंटर बिसाइड्स the ones that are at its corner, its क्या, कॉर्नर्स। ठीक है, अब पार्टिकल का मतलब है यहाँ पे आप समझिए, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, etc मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे डिफिनेशन क्या बोल रहा है बॉडी सेंटर का, कि सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या आयंस एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड द वंस दैट आर इट्स क्या, कॉर्नर। कहने का मतलब है कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल कहां पे है, उसके बॉडी सेंटर पे है, क्यूबिक के। जैसे अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना, और हमेशा बनाते चलोगे, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही तुम नोट्स पे बनाओगे, तभी क्लियर होगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं होता है, इस कारण से इस टॉपिक में कंफ्यूजन रह जाता है, खास करके सॉलिड स्टेट। विजुअलाइजेशन 3D में बहुत जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये समझो। ठीक है, कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर पे एटम है ना, प्लस एटम कहां पे है, एक एटम कहां पे, जस्ट इसके बॉडी सेंटर पे है। एक एटम कहां पे है, इसके जस्ट बॉडी सेंटर पे है, जस्ट उसके बॉडी सेंटर पे है। ठीक है ना, जस्ट इसके कहां पे है, बॉडी सेंटर पे है। कॉर्नर पे एटम है, साथ साथ इसके कहां पे है, एकदम बीचों बीच इसके कहां पे है, बॉडी सेंटर पे है। तुम ऐसे समझो, ये मान लो, इसको समझो कि क्यूब है। ठीक है, ऐसा कुछ समझो। मेरे पास क्या है, कुछ दिखाने को है मेरे पास कि मैं आपको विजुअलाइज करा सकूं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेकर आऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा जरूर। ठीक है, कुछ भी अरेंज करके। यहाँ पे अभी समझ लो, अगर मान लो कि ये देखो तुम, ठीक है, इसके 4 कॉर्नर है, इसके नीचे समझो कि ये ऊपर का क्यूब लेयर है क्यूब का, ये नीचे का, तो 1 2 3 4, यहाँ पे समझो 5 6 7 8 हो गया ना। ठीक है, तो जस्ट इसके बीच में एकदम यहाँ पे सेंटर में एक एटम रख दिया गया है। समझ आ रही बात? तो ये क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर वाला एटम। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो मेरे पास एक देखता हूँ, मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये डब्बे को देखो, इससे थोड़ा और तुम्हारा विजुअलाइजेशन सही हो जाएगा। इसको समझो, ये क्यूब की तरह है, समझो, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, समझो इसको, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे, चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक एटम, ठीक है, एक यहाँ एटम, फिर एक यहाँ एटम, फिर एक यहाँ एटम, फिर जस्ट इसके नीचे एक एटम, फिर जस्ट इसके पीछे एक एटम, ठीक है, फिर एक यहाँ एटम, फिर जस्ट इसके पीछे एक एटम। तो टोटल कितने, 8 एटम है ना कॉर्नर पे, और इसके जस्ट अंदर में, जस्ट इसको खोल के, इसको ओपन करके, मानो इसको ओपन कर दिया, ठीक है, अभी तो इधर से ओपन है, इधर से ओपन करके सेंटर में जस्ट इसके मैंने एक एटम डाल दिया, जस्ट इसके बीचों बीच, यहाँ पे एकदम बीचों बीच अंदर में डाला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर वाला एटम। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? इसको तुम विजुअलाइज करो। ओके, क्लियर है बात? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, बॉडी सेंटर पे एक एटम होगा इंक्लूडिंग कॉर्नर एटम्स। ठीक है, ये पहला टाइप हो गया इसका। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ फेस सेंटर यूनिट से, ठीक है। तो सेकंड हम देखते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फेस के क्यूबिक का ही बात हो रहा है, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब एटम कॉर्नर पे तो रहेगा, साथ साथ कहाँ पे रहेगा, क्यूब के फेस पे भी होगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग। चलो यहां पे लिखता हूं मैं, ध्यान दो। सच यूनिट सेल, सच अ यूनिट सेल contains one constituent particle present, कहां पे, present
एट द, कहां पे बोलो, सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ, कहां बेटा, ईच फेसेस, क्यूब के हर फेस पे, ईच फेसेस, बिसाइड द, सेम वही डिफिनेशन, बिसाइड द ones that are at its कहां, कॉर्नर, ठीक है, क्या है डिफिनेशन, सच ए यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेट बिसाइड द वंस दैट आर इट्स क्या, कॉर्नर। कहने का मतलब है कि कॉर्नर पे तो एटम है ही, यहां पे देखो कॉर्नर पे तो एटम है ही, कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये क्यूब का फेस है ना, ये क्यूब का फेस है, ये भी क्यूब का फेस है, एक सामने भी फेस होगा, एक नीचे फेस होगा, तो इस फेस पे भी, हर फेस पे एक एक एटम है, समझ में आ रही बात, हर फेस पे एक एक एटम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर पे के एटम के साथ साथ हर फेस पे भी एक एक एटम हो तो वो क्या कहलाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। थोड़ा तुम इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, ये क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग देखे थे, ठीक है, इस क्यूबिक यूनिट सेल में अभी बॉडी सेंटर पे देखे थे, अब ये समझो ये क्यूब है, ठीक है, तो ये इसका एक फेस है, ठीक है, फिर ये इसका फेस है, फिर एक इधर भी फेस है, समझ में आ रही बात, तो तुम समझो इस फेस पे एक एटम है, फिर इस फेस पे एक एटम डाला गया है, फिर से एक इस फेस पे एटम डाला गया, फिर से इस फेस पे एक एटम डाला गया, फिर से इस फेस पे एक एटम डाला, तो हर फेस पे क्या है, एटम है, फिर इधर इस फेस पे, फिर इस फेस पे एटम, समझ में आ रही बात, तो हर फेस पे एक एटम विथ क्या, कॉर्नर एटम, समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हुआ, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब लास्ट देखते हैं, चलिए उतार लीजिए, डायग्राम उतारना बहुत से जरूरी है, ये फेस के सेंटर पे भी क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस के सेंटर पे भी क्या है आपका, यूनिट सेल है, ठीक है, फेस के सेंटर पे भी यूनिट सेल है, समझ में आ रही है, सब पे होगा, सारे फेस पे, मैंने पहले बोल दिया सारे फेस पे, इसको आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर, ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूं अब लास्ट, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, थोड़ा इसको समझने में सबको दिक्कत होती है, इसको ध्यान से समझेंगे। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका थर्ड नंबर था, ठीक है, इसमें लिखेंगे इसमें कि इन सच a unit cell one constituent particles at the center of any two opposite faces, any two क्या बेटा, अपोजिट फेसेस, ठीक है, अपोजिट फेसेस, बिसाइड्स द one present at its corner. In such a unit cell, one constituent particle at the center of any two opposite faces beside the ones present at its corner. तुम समझ लो, एक रूम तुम इमेजिन करो, ये रूम को तुम इमेजिन करो कि ये क्यूबिक है, ठीक है, या क्लासरूम इमेजिन करो, ये एक फेस है, ठीक है, ये एक फेस हो गया, ये दीवार जिसमें बोर्ड है, मान लो कि ये बोर्ड एक एटम है, ठीक है, ये फेस पे एटम रखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे वाला वाल छोड़ के, ये जो नीचे जिस पे मैं खड़ा हूं उसको छोड़ के, सरफेस वाला, ठीक है, इसको छोड़ के जस्ट उसके सामने फ्रंट वाला पे अगर एक एटम है, ठीक है, जस्ट उसके सामने फ्रंट वाला पे एक एटम,
अल्टरनेट जिसमें बोलते हैं, जहां पे अल्टरनेट फेस पे एटम का अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर। मतलब ये वाल है, इस पे ये बोर्ड एक एटम है, जिस पे मैं खड़ा हूं उस सरफेस वाले वाल को छोड़ के जस्ट सामने वाला जो वाल है उस पे अगर एक एटम हो तो वो क्या कहलाएगा, एंड सेंटर, जस्ट अपोजिट। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे अगर मैं इसका आपको समझाऊं बना के, सब 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन है, आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए एकदम बेटा, ये ध्यान रखो, विजुअलाइज करने आना चाहिए। यहाँ भी कॉर्नर पे एटम तो होगा ही, ये हमेशा होगा, हर में होगा, ठीक है। चलिए कॉर्नर पे एटम है, अब मान लीजिए कि इस फेस पे एटम है, मैं ब्लू से इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए क्लियरली, ठीक है। इस फेस पे एक एटम है, इस फेस के बाद ये फेस है जस्ट इसके नीचे वाला, और जस्ट इसके फिर कहाँ है, सामने। तो मान लो कि इस सामने जो सामने दिख रहा है, इस सामने वाले पे एक एटम आ गया, ठीक है। इस नीचे वाले पे नहीं, ये पीछे बैक वाला, जस्ट ये नीचे वाला, ये बॉटम वाला है, बॉटम वाला वाला है, ठीक है। और ये कहाँ पे एटम है, फ्रंट वाले पे, फ्रंट वाले पे। समझ में आ रही बात? तो अल्टरनेट हो गया ना, यहाँ पे फेस पे एक एटम है बट उसके बाद बॉटम पे नहीं है, फिर कहाँ है, सामने पे, तो ये एंड सेंटर हो गया, जस्ट अपोजिट। क्लियर है बात? समझ में आई सबको? ओके, मिलते हैं हम लोग फिर से आपका नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि सभी का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे और भी एनालिसिस करेंगे सबका, फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का नियरेस्ट एटम कितना होता है, उसके एज, लेंथ और रेडियस में क्या डिस्टेंस होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।